को किस तरीके से अवेयर किया जा रहा है? हाँ, देखिए विगत दिनों कुछ चीज़ें देखने में आई, जिस तरह के दर्दनाक कुछ हादसे हुए, जिसमें खासकर देखा गया कि यूथ जो हमारा है, जो यंग स्टेज के बच्चे हैं या स्टूडेंट्स हैं, उनके एक्सीडेंट्स भी हुए और मृत्यु भी हुई। उसको देखते हुए जैसे हमारी इन्फोर्समेंट की कार्रवाई तो हमने बढ़ाई है, खासकर ओवर स्पीड ड्रंकन ड्राइविंग, लेकिन जिस तरह के एक्सीडेंट देखने को मिलता है या वायोलेशन अभी भी यूथ में खासकर ज़्यादा देखने को मिलता है, इसके लिए एक मुहिम के तहत एक बार का अभी हमने एक अभियान चलाया हुआ है, जिसके क्या रिजल्ट्स आते हैं, जिसमें जहाँ भी चालान अगर कोई यंग बच्चों का किया जा रहा है, स्टूडेंट्स का किया जा रहा है, तो उनके पेरेंट्स से बात जरूर की जाए, उनको भी अवगत कराया जाए कि उनका बच्चा यहाँ ओवर स्पीड करते हुए पकड़ा गया, उसका चालान किया जा रहा है, या उसने हेलमेट नहीं पहना, उसकी जान को इस तरह से खतरा हो सकता है। तो इस तरह से उनके जब पेरेंट्स को बताया जा रहा है, देखा गया अधिकतर मामलों में पेरेंट्स को उसकी जानकारी नहीं थी कि वो बिना हेलमेट के घूम रहा हो या इस तरह से डेंजरस वो ड्राइविंग कर रहा हो। और इस मुहिम का फ़र्क ये पड़ रहा है कि जो भी पेरेंट्स हैं वो भी इसको काउंसिल कर रहे हैं बच्चे को। बच्चे में भी एक अब ये भैसा होता है कि अगर वो इस तरह के वायलेशन करता है, उसके घर तक की बात पहुंच रही है, तो कल को शायद उससे गाड़ी भी, जैसे बहुत सारे पेरेंट्स ने कहा कि अब हम उसको गाड़ी नहीं चलाने देंगे, घर पे खड़ी करा लेंगे। इनफैक्ट बहुत सारे पेरेंट्स ये भी कहा कि आप उनको सख्त से सख्त सजा दें, जिससे कि वो सुधरे और भविष्य में ऐसा ना करें। तो मुझे लगता है काउंसलिंग ज़्यादा इफेक्टिव रहेगी, पेरेंट्स तक जानकारी पहुंच जाए, पुलिस द्वारा काउंसलिंग हो जाए। कुछ एनजीओ भी टच में आए हैं जिनके द्वारा कहा गया कि हमें उनको लिस्ट दी जाए वो जिनके पेरेंट्स की, जिससे वो भी बात करके उनको काउंसिल करें कि अपने बच्चों को यातायात नियमों के संबंध में बताएं और इस तरह की ओवर स्पीड ड्रंकन ड्राइविंग या हेलमेट पहन कर जरूर चलें, जिससे कि उसकी जान भी बची रहे और अन्य किसी को भी कोई खतरा ना हो। सर पूर्व में देखिए डेफिनेटली जो नए एमबी एक्ट में प्राविधान है कि अगर कोई नाबालिग इस तरह वाहन चलाता है तो 25,000 का उसको जुर्माना है और पेरेंट्स को कोर्ट में एफिडेविट देना होता है कि भविष्य में वो इस तरह का कृत्य नहीं करेंगे, अपने बच्चों पर कंट्रोल रखेंगे। इस तरह के नाबालिग के काफ़ी सारे चालान हुए हैं। तो मुझे लगता है कि बहुत सारे लोग को अभी इसकी जानकारी नहीं थी, जिस तरह से चालान हो रहे हैं नाबालिग के, उनके पेरेंट्स को मतलब 25,000 का जुर्माना तो देना ही देना है कोर्ट में, साथ ही साथ एफिडेविट भी देना है। और अगर पुनः ऐसा कोई गलती करते हुए पाया जाता है तो उसके पेरेंट्स को कारावास की भी सज़ा का प्रावधान है। तो कानून की जानकारी का थोड़ा अभाव था, जिस तरह से अभी हमने इस ड्राइव के तहत भी काफ़ी नाबालिग लोग को रोका है, चालान भी किया है, उनके पेरेंट्स को इन्फॉर्मेशन पहुंची है। तो मुझे लगता है कि जब इस तरह की इन्फोर्समेंट की कार्रवाई चलेगी ज़्यादा, तो इस तरह के पेरेंट्स भी जागरूक होंगे और बच्चों को, जो नाबालिग है खासकर, उनको इस तरह का अपने वाहन चलाने को नहीं देंगे।